हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा बच्चों यूनिट 3 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की हाइलाइट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, मेजर फीचर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद at the annual day function, kids wore traditional dresses of the state they belonged to and greeted their teacher in native language. Though they were studying in the same class, kids were surprised to know about the diversity present in our country. बच्चों, एक एनुअल फंक्शन है एक स्कूल में। वहाँ पर जो किड्स हैं वो अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आए हैं और वहाँ पर अपनी अपनी लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में हैं, लेकिन सभी बच्चे ये जानकर सरप्राइज हैं कि उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो पहनावा ओढ़ावा है, उनका जो लैंग्वेज है, उसमें कितना डिफरेंस है। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी कुड बी इंटरप्टेड एज द वेरिएशन वन फाइंड around itself in language, food, dances and many other things. People when work or study may follow same type of dressing and manners, but in their homes and native place they speak their languages and dress according to the taste they prefer. There is diversity in the environment as well as in human beings. It is this variety that makes our world such an interesting place. बच्चों, डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी को हम इस चीज़ में, उस वेरिएशन में डाल सकते हैं जहाँ पर हमारी लैंग्वेज, हमारा फूड, हमारे डांसेस और कई सारी चीज़ें दूसरे से बिल्कुल अलग हो। हमारी लैंग्वेज सामने वाले से बिल्कुल अलग हो। हालांकि जब हम एक जगह पर काम करते हैं या स्कूल में जाते हैं तो हमारी ड्रेसेस जो है वो सेम होती है, लेकिन जैसे ही हम घर पर पहुंच जाते हैं, हम अपने घर पर होते हैं, तो हमारी जो ड्रेसेस होती है, हमारा जो पहनावा ओढ़ावा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, चाहे वो कल्चरल लेवल पे हो, चाहे डाइवर्सिटी लेवल पे हो। और इसी डाइवर्सिटी के अलग अलग डाइवर्सिटी के चेंजेस की वजह से, अलग अलग ड्रेसेस की वजह से, अलग अलग लैंग्वेजेस की वजह से, अलग अलग फूड कल्चर की वजह से हम एक दूसरे से भिन्न हैं, और यही हमारे पूरे वर्ल्ड को इंटरेस्टिंग बनाता है। डाइवर्सिटी एंड वेरियस फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज। अपार्ट फ्रॉम differences in physical appearances, mother tongue and religion, there are other kinds of differences as well. बच्चों, हमारे फिजिकल अपीयरेंस, मदर टंग और रिलीजन के अलावा भी हम एक दूसरे से भिन्न हैं। कैसे? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक, सोशल एंड इवन पॉलिटिकल। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती है, सोशल इनइक्वालिटी होती है हमारे बीच में। डिफरेंस इन इनकम लेवल्स लेड्स टू इकोनॉमिक equality. Some people are poorer than others and do not have the resources and opportunities that others enjoy. A prime example of social inequality in India is the caste system, which for a long time was the basis of the social structures in many parts of India. बच्चों, कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास में रिसोर्सेज कम होते हैं, जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं, वो इनइक्वालिटी के शिकार बनते हैं। जैसे कि जिनके पास पैसे कम होते हैं, जो कम चीज़ों को रख पाते हैं, जैसे वो कम पैसों के कपड़े पहन पाते हैं, उन्हें खाना कभी कभी मिलता है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पुअर होते हैं, यानी वो लोग गरीब होते हैं। और सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है बच्चों? वो होता है कास्ट सिस्टम। यानी पहले के टाइम पर बहुत से लोग जो होते थे वो क्या करते थे? एक दूसरे को कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते थे। हाउ डाइवर्सिटी एनरिचेस अस। डाइवर्सिटी हमें कैसे एनरिच करता है? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी क्या है? हमारी लाइफ का स्पाइस है। लीडिंग सेम टाइप ऑफ लाइफ वुड हैव मेड आवर वर्ल्ड बोरिंग एंड नो न्यू इन्वेंशन, डिस्कवरी और आर्ट फॉर्म कुड हैव टेकन प्लेस इन एब्सेंस ऑफ डाइवर्सिटी। बच्चों, एक ही जैसे जिंदगी जीना हमें काफ़ी बोरिंग बना देता। हमें हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग आविष्कार की ज़रूरत पड़े, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। For example, two close neighbors and friends, John and Saurav, work together in a nationalized bank. मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दो पड़ोसी जो हैं, सौरभ और जॉन, दोनों फ्रेंड्स हैं और वो एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं। दे ट्रैवल इन द सेम बस फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस। During tea break, they share different snacks with each other. Saurav has homemade kachori and John has fruit cheesecake. मान लीजिए कि वो ट्रैवल भी साथ में करते हैं और जब वो लंच का टाइम होता है, लंच ब्रेक में वो साथ में आते हैं और सौरभ जो है होममेड कचौरी खाता है और वहीं जो जॉन है वो क्या खाता है? फ्रूट चीज केक।
In lunch, Saurav do not have the non-veg meal that John loves to have. John respects Saurav's customs and understands his vegetarian taste. John is Christian and celebrate Xmas, and Saurav happily invite John on Diwali and Holi. बच्चों, जो सौरभ है वो नॉनवेज नहीं खाता और जो जॉन है वो उसे नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन जॉन जो है वो सौरभ के कल्चर को, उसके कस्टम को समझता है, उसके वेजिटेरियन टेस्ट को समझता है। और जो जॉन है वो क्योंकि क्रिश्चियन है इसलिए एक्समस मनाता है, क्रिसमस मनाता है, लेकिन जो सौरभ है क्योंकि वो हिंदू है वो दिवाली मनाता है, होली मनाता है और उसमें वो जॉन को इनवाइट ज़रूर करता है। Thus, we see that India is a land of diversity. और इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ है। Many different social groups can be found in India. They speak different languages, eat various kinds of foods, have different habitats and believe in different faiths. Yet they are all proud to be Indian. बच्चों, जो अलग अलग लोग होते हैं उनका पहनावा ओढ़ावा जो होता है वो दूसरे से काफ़ी भिन्न होता है, उनका खान पान भिन्न होता है, उनकी लैंग्वेज भिन्न होती है, उनका रहन सहन भिन्न होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ में प्यार से रहते हैं और वो प्राउडली इंडियन कहलाते हैं। इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। बच्चों, इससे पहले आ जाते हैं लेट्स थिंक पर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चों, अपनी क्लास में जाइए और इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए और देखिए कि आपकी क्लास में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ पर। From early times, people traveled to different regions for several reasons. It could have been in search of food and livelihood. Wars, droughts, or floods are the reason for large-scale migration. When they settle down in new places, they begin to learn new ways of doing things. They also teach people some of the things they knew. This teaching and learning between groups of people brought about many new languages, dance forms, music, कजीन्स एंड रिलीजन्स। बच्चों, पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे, मूव करते थे, शिफ्ट हो जाते थे बहुत सारे रीजंस की वजह से। ये रीज़न उनकी लाइवलीहुड, उनकी फूड के ऊपर भी डिपेंड करता था कि वो काम के तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे या फिर फ्लड से या फिर वॉर से चले जाते थे और दूसरी जगह जाके वो बस जाते थे। ऐसे में वो क्या करते थे, जो सामने वहाँ के रहन सहन को वो अपनाते थे, वहाँ के खान पान को अपनाते थे और वहाँ के रहने वाले लोगों को वो अपने रहन सहन, अपने तौर तरीकों के बारे में बताते थे। इस तरीके से वो अपने चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। People who wanted to settle in new land had to change their old lifestyles in order to adapt to new places. Thus, they formed new habits and customs. As a result, their language, food, religion, and customs became a mixture of the old and the new. A series of development also get started by this. People began to trade with other groups in different places and thus many of them. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट फाइल पर। उर्दू इज़ एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। बच्चों, उर्दू जो है वो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इट डेवलप्ड अंडर पर्शियन एंड अरेबिक रूल एंड टू सम लेसर डिग्री ऑल्सो अंडर टर्किश इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्ताने एंड मुगल एम्पायर। बच्चों, दिल्ली सुल्ताने और मुगल एम्पायर के टाइम पर ये यहाँ पर पर्शियन, अरेबिक रूल और टर्किश इन्फ्लुएंस के बदौलत आया था। इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज वन ऑफ द 23rd ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। बच्चों, ये पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज है और इंडिया का ये 23rd लैंग्वेज है। Were influenced by the lifestyle of that people, place, different religions developed diverse culture. Many historical events like the coming of the Aryans, Mughals and British have added diversity to our culture. बहुत सारे लोग, जैसे कि जब आर्यंस आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने हमारे कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी में कई सारे चेंजेस लाए, कई सारे चीज़ों को ऐड किया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड different social groups. These differences can be divided into economic, social and political. इन्हें इन तीनों चीज़ों में डिवाइड किया गया है, डिफरेंसेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पर। फिजिकल एंड क्लाइमेट conditions determine the economic activities of a region. For instance, people living near the coast would be engaged in fishing, whereas those in the plains would be growing crops. बच्चों, जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं वो engaged हो गए फिशिंग करने के लिए और जो प्लेन्स पर रहने वाले लोग हैं वो क्रॉप्स उगाने लगे, ग्रो करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। People living in the hills or desert will be engaged in other occupations.
Thus the dress, food and habits would be different depending on the region they live in. और बच्चों जो पीपल जो डेजर्ट में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, उन्होंने अपने अलग अलग ऑक्यूपेशन को चूज़ किया. इसी तरीके से जो ड्रेस है, फूड है, हैबिट्स है, हैबिटेट है, वो उनके हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से वो डेवलप करने लगे. इंडिया इज लैंड ऑफ वास्ट फिजिकल फीचर दैट इन टर्न गिव अ वैरायटी ऑफ कल्चर्स. बच्चों इंडिया में अलग अलग वैरायटी के कल्चर्स मौजूद हैं. Always adapting to change caused by internal factors or contact with external cultures and adopting new elements from other countries has made India culture rich. बच्चों अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को अपना करके, अलग अलग कंट्रीज़ की चीज़ों को अपना करके इंडिया जो है उसने अपने कल्चर को काफ़ी रिच किया है. In the present age of airplanes and emails, traveling for work or leisure has become more common, faster and easier. As such, we carry our traditions to new places and also adapt to the ways of life of that place. बच्चों इसी के चलते हम एक जगह से जब भी दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो हम नया कुछ सीखते हैं और अपनी कल्चर से रिलेटेड हम सामने वाले को कुछ सिखाते हैं. अब आ जाते हैं सोशल डाइवर्सिटी पर. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली. स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं सोसाइटी में, उसे क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है. द फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड ओनली देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. वो फैमिली जिसमें केवल पेरेंट्स रहे और बच्चे रहे, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियर फैमिली. However, there are families where the grandparents as well as uncles, aunts and cousins live together. Such families are called joint families. They are more common in villages. बच्चों ये विलेजेस में कॉमन है जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज होती है, जहाँ पर अंकल, आंटी, कजन्स, दादा, दादी और मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं. अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द सेम एरिया और विलेज हैविंग कॉमन इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी. बच्चों एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज जिनका लिविंग सेम हो, जिनका रहन सहन सेम हो, वहाँ पर जो लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है उसे कहा जाता है कम्युनिटी. कम्युनिटीज लिविंग इन अ रीजन विद अ कॉमन गवर्नमेंट इज अ नेशन. इन इंडिया वी हैव मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज. हमारे इंडिया में कई सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं. वी हैव 23 मेजर लैंग्वेजेस. हमारे 23 मेजर लैंग्वेजेस है. दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप में इन्हें बांटा गया है. इन द नॉर्थ द सोर्स ऑफ मोस्ट लैंग्वेजेस इज संस्कृत, वेयर एज द साउथ ऑफ इंडिया इट इज द्रविडियन. देयर आर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज ऑल्सो. दे हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड वेज ऑफ वर्शिप. उनके अलग अलग बिलीव्स है और पूजा पाठ करने का अलग अलग तरीका है. सम ऑफ दीज आर हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, पारचीज एक्सेट्रा. ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप. अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं और उनके वर्शिप प्लेसेस हैं. आवर कंट्री बिगिन अ सेक्युलर स्टेट डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन. हमारा जो कंट्री है वो एक सेक्युलर स्टेट है, वो कभी भी किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करता है. बच्चों अब आ जाते हैं फैक्ट फाइल पर. आवर नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर टॉक्स अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. सिमिलरली Indians have diverse food habits also. These habits are dependent largely on where they live. For example, people who live on the coast eat fish and rice, whereas in cold places like Kashmir they eat more meat and dairy products to keep themselves warm. बच्चों अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग फूड हैबिट्स भी है. जो लोग ईस्ट कोस्ट में रहते हैं वो फिश खाते हैं, राइस खाते हैं, और जो लोग कश्मीर यानी ठंडी जगह पर रहते हैं वो काफ़ी मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को खाते हैं. द एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड बिलीव्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. Every region in India celebrates the harvest festival in its own style. अलग अलग रीजन में जितने भी रीजन्स हैं इंडिया में वो हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाते हैं अपने अपने स्टाइल में. जैसे कि इट इज़ नोन एज बैसाखी इन पंजाब. पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में. ओणम इन केरला, बिहू इन असम एंड मकर संक्रांति इन यूपी एंड बिहार. बच्चों अब आ जाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर. द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड फूड ऑल दैट इज फाउंड इन आवर कंट्री gives our nation a very rich cultural heritage. In spite of different languages, religions and food habits, we have an underlying unity. बच्चों हमारे अलग अलग languages, religions, food habits ये सब तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा हमारी जो अंडरलाइंग यूनिटी है वो एक अलग लेवल पर है. देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज विच बाइंड्स देम टुगेदर.
The village community supplies food to other towns and it depends on the urban communities to supply it with clothes, electricity, machines for agriculture, etc. Thus, they depend on each other for various needs. This interdependence is what forges a link and bond of unity. बच्चों, जो अर्बन में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं फूड्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, मशीन्स को, एग्रीकल्चर को, और इस तरीके का जो गांव और शहर का जो बॉन्ड है वो इस तरीके से है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोट अबाउट द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वैरायटी और यूनिटी ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है. ही कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. He said, the diversity of India is tremendous. Yet, with all the differences, people have retained their peculiar characteristics for hundred of years ago. 100 साल से भी ज़्यादा से लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, अपने कस्टम को, अपने रिलीजन को, और सभी लोग भेदभाव को छोड़ करके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं. बच्चों, अब आ जाते हैं वर्ड ट्रेजर पर. हेरिटेज, handed down from the past by tradition, unity in diversity, coexistence of diversity cultures as a single integrated unity. बच्चों, अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. बच्चों, अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.